Good morning, 5th class. Here is your EVS book and the first part of chapter 9, our food, हमारा भोजन। इसमें हमें भोजन के बारे में बताया गया है कि जब हम भोजन खाते हैं सबसे पहले हमारे माउथ में जाता है, फिर उसके बाद हमारी जो है डाइजेशन जो है स्टार्ट हो जाता है कि हम उसको किस तरह से डाइजेस्ट करते हैं। और इसके साथ ही हमारा वाई डू वी नीड ग्लूकोज, हमें ग्लूकोज की क्यों ज़रूरत होती है और हमारी जो है बैलेंस डाइट वो क्या है। And now let us start the chapter. Our taste buds play a big role in how we taste foods. Everyone has 4 types of taste buds, that is sweet, sour, salty and bitter. When we eat, the food goes through our mouth. As the food items stick in our tongue, we sense their taste. Our tongue has small bumps called taste buds which send messages to the brain. कि जो हमारी जो taste buds हैं वो हमारा स्वाद है, ठीक है, कि वैसे तो बर्ड्स होता है कली, फूल की कली, बट इसमें जो है स्वाद के जो रूप है वो हमें जो है वो भोजन कैसा है, उसका स्वाद कैसा है जब हम उसको खाते हैं, एक अहम भूमिका निभाता है। और इसके साथ ही 4 तरह के जो है टेस्ट बर्ड्स होते हैं, नमकीन, मीठा, कड़वा और खट्टा। व्हेन वी ईट, जब हम खाते हैं तो क्या होता है, द फूड गोज थ्रू आवर माउथ, हमारे मुंह में चला जाता है। एज द फूड आइटम स्टिक टू आवर टंग एंड वी सेंस देयर टेस्ट। और क्या कहते हैं कि जब हम वो भोजन क्या होता है हमारी जीभ के साथ जो है कुछ चिपक जाता है और वी सेंस देयर टेस्ट, हम उसके टेस्ट को अनुभव करते हैं। आवर टंग हैज़ स्मॉल बम्प्स कॉल्ड टेस्ट बर्ड्स, और जो वो चिपके हुए यानी कि जो हमारी जीभ के अंदर हल्के हल्के से होल होते हैं तो उनको टेस्ट बर्ड्स कहा जाता है। विच सेंड मैसेज टू द ब्रेन, और वो हमारे दिमाग तक वो मैसेज पहुंचाता है कि ये स्वाद में कैसा है। Most of the taste buds that sense salty or sweet taste are near the front of the tongue, और जो हमारा टेस्ट बर्ड है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसमें। द टेस्ट बर्ड्स फॉर द sour taste are mainly along the sides of the tongue, और जो खट्टा है वो हमारा टेस्ट कहाँ पर होता है, जो हमारी जीभ की जो साइड्स होती हैं वहाँ पर हमें महसूस होते हैं। एंड वन फॉर द बेटर टेस्ट आर द एट द बैक ऑफ द टंग, और सबसे जो कड़वा टेस्ट होता है वो कहाँ पर होता है, जीभ के पीछे जो पिछला हिस्सा होता है वहाँ पर। एंड नाउ वेयर डज डाइजेशन बिगिन, डाइजेशन जो हम खाते हैं वो कहाँ से, उसको डाइजेस्ट कहाँ से होना शुरू होता है। फूड एंटर्स द माउथ, सबसे पहले फूड कहाँ जाता है, हमारे माउथ में। वेयर द वर्क ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम बिगिनस, जहाँ से हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो शुरू हो जाता है, पाचन क्रिया जिसे हम बोलते हैं च्यूइंग, हम उसको क्या करते हैं, सबसे पहले चबाते हैं। एंड which take place in the mouth seems simple enough. The teeth tear the crush the moistens food in a fine paste until it is ready to be swallowed, और हम उसको तब तक चबाते रहते हैं तब तक, और अपने दांतों से जब तक वो क्रश नहीं हो जाता। और उसमें मॉइस्चर्स मतलब आप अगर सूखा जो है, अगर हम जैसे रोटी होती है, चपाती होती है, तो उसका भी एक बाइट अगर हम लें, चाहे हमने वेजिटेबल साथ लिए नहीं ली या कुछ और, लेकिन हम उसको चबाएंगे तो उसमें भी मॉइस्चर्स यानी कि उसमें भी थोड़ा सा पानी सा आ जाता है। तो एक फाइन पेस्ट सा जब तक नहीं बन जाता तो हम उसको जो है स्वेलो नहीं करते, हम उसको निगल नहीं पाते। इन द माउथ द फूड गेट्स मिक्सड विद ए लिक्विड सब्सटेंस कॉल्ड सलीवा, और ये जो फूड है जब हम मिक्स हो जाता है अच्छे से लिक्विड में तो इसको सलीवा बोला जाता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द सेलेवरी ग्लैंड्स इन आवर माउथ, और ये हमारे माउथ से जो है सेलेवरी ग्लैंड्स में जो है प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, यानी कि जाना शुरू हो जाता है। इट कंटेन्स एग्जाइम्स विच ब्रेक डाउन टू द फूड इनटू द सिंपलर शुगर, और इसके साथ ही जो हमारा एग्जाइम्स इसमें जो है होते हैं वो धीरे धीरे जो है फूड को जो है तोड़ना शुरू कर देते हैं और किस में चेंज कर देते हैं, वो शुगर में, और इट इज़ कॉल्ड ग्लूकोज, और ये क्या मानी जाती है, इसको क्या बोलते हैं हम, ग्लूकोज। और इसके साथ ही ग्लूकोज इज़ देन एब्जॉर्ब्ड एंड कैरी टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और ये जो है यही ग्लूकोज जो है ये एब्जॉर्ब जब हो जाती है और ये हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों में जो है ले जाती है। इट गिव्स अस एनर्जी टू डिफरेंट एक्टिविटीज़, और ये हमें विभिन्न क्रियाओं की जो है काम करना जो है शुरू कर देती है। वाई डू वी नीड ग्लूकोज, अब ये है कि ग्लूकोज जो है वो क्यों ज़रूरी है। ग्लूकोज इज़ यूज टू गिव एनर्जी टू अवर बॉडी, ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। व्हेन वी आर हंग्री, जब हम भूखे होते हैं, विदाउट फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के लिए, जब जैसे कि हमने कुछ खाया नहीं होता तो
उसको एनर्जी देने के लिए। द ग्लूकोज लेवल इन अवर बॉडी फॉल्स, तो हमारा जो ग्लूकोज है वो क्या होता है, वो हमारा नीचे गिर जाता है, यानी कि कम हो जाता है। एज ए रिजल्ट वी माइट फॉल वीक, और परिणाम स्वरूप क्या होता है, हमें कमजोरी महसूस होने लगती है एंड सिक, और हम बीमार पड़ जाते हैं। पीपल हु डू नॉट ए लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ नीड एक्स्ट्रा ग्लूकोज रेगुलरली, वो लोग जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि कोई मजदूरी का काम कर रहा है, कोई हार्ड वर्क कर रहा है, तो उनको एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है चाहिए। जैसे फैक्ट्रीज में काम करने वाले होते हैं या सड़कों पर काम करने वाले होते हैं, सो द प्लेयर्स आर गिवन ग्लूकोज वाटर एट रेगुलर इंटरवल्स व्हाइल प्लेइंग। इसलिए प्लेयर्स जो खिलाड़ी होते हैं उनको बार बार जो है वो पानी नहीं पीते, जैसे ब्रेक होता है या कुछ भी ऐसे वो पानी नहीं पीते, उनको खेलते वक्त जो है वो ग्लूकोज की मात्रा लेते हैं। अब जैसे गर्मी है, गर्मी में अगर हमें चक्कर आ रहे हैं तो क्या होता है, ग्लूकोज हमारे अंदर वो कम हो जाता है, तो मम्मा क्या करती है, हमारी पानी में उसको घोल कर डिफरेंट टाइप्स के जो ग्लूकोज आते हैं, ऑरेंज टेस्ट आता है, लेमन टेस्ट आता है, तो कोई भी ग्लूकोज जो है वो पानी में घोल कर हमें देती है, जिससे कि हमारा जो है क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा हमारे अंदर जाती है और हमारी जो वीकनेस है या हमें जो चक्कर आते हैं वो कम हो जाते हैं, वो बंद आने हो जाते हैं। एंड नाउ द बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, फूड इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। फूड जो है हमारी भोजन का एक हिस्सा है, अहम हिस्सा है। इट गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क, ये हमें क्या करती है, काम करने के लिए एनर्जी हमें देती है। एंड हेल्प अस टू लीड ए हेल्दी लाइफस्टाइल, और हमें जो है क्या करती है, हेल्दी लाइफस्टाइल देती है, हमारा स्वस्थ जो है हमारा लाइफस्टाइल बना देती है। और द फूड दैट वी ईट एवरी डे इज़ कॉल्ड आवर डाइट, और जो फूड जो हम भोजन खाते हैं डेली में वो हमारी डाइट कहलाती है। द डाइट दैट वी टेक डेली कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, और यही डाइट को हम डेली के 4 ग्रुप्स में जो है इन ग्रुप्स में बांट सकते हैं। ईच ऑफ द ग्रुप्स कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स, और सभी ग्रुप्स में जो है न्यूट्रिएंट्स जो है आवश्यक होते हैं, विच आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडीज़, पोषक तत्व जिसे हम बोल सकते हैं। द डाइट कंसिस्ट ऑफ द राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स along with the adequate water and minerals and vitamins is called a balanced diet। और वो भोजन जो हम खाते हैं या जो डाइट में होना चाहिए पूरा राइट अमाउंट में, वो क्या क्या होना चाहिए, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स along with, यानी कि इसके साथ साथ पानी की मात्रा भी, मिनरल्स भी होने चाहिए, विटामिन भी होने चाहिए। तो ये हमारा जो एक संतुलित आहार जो है हमें हम कह सकते हैं इसको। तो ओके, इन दिस वीडियो वी रीड द फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 9 आवर फूड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।